बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 और इसकी एक्सरसाइज 6.2 डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो मैं क्वेश्चन नंबर 10 से उसका आगाज़ करूंगा और क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई ओपिनियन अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है तो वो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये इसको ज़ुबानी डिस्कस किया जा सकता है। स्टेटमेंट ये है कि डिटरमन वेदर -19 एंड 2 आर द टर्म्स ऑफ द एपी। यानी ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास 17, 13, 9। आपने बताना है कि आया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर -19 और 2 आता है या नहीं आता। ठीक है, तो अब ये देखें क्लियर कट, ये जो है ना ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है, इसमें डी किसके बराबर है? -4 के बराबर, दैट इज इक्वल टू -4। अब -4 ऐड करते जाएंगे तो अगली टर्म आएगी। इसमें -4 ऐड किया 13 आ गया, इसमें -4 ऐड किया 9 आ गया, इसमें -4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। इसमें -4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसमें -4 ऐड करेंगे -3। इसमें -4 ऐड करेंगे -7, -11, -15, -19 एंड सो ऑन। तो आपने देखा कि -19 जो है वो तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आ गया, लेकिन जो 2 है वो इस प्रोग्रेशन के अंदर नहीं आया। तो फिर हम कहेंगे कि therefore -19 is a part of given sequence, is a term of कर लें, is a term of given sequence and 2 is not the term of given sequence। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, which is very very important, very 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 important for examination point of view। इसको जरा आपने गौर से देखना है। इसमें स्टेटमेंट में बताया है कि LMN आर दी pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ AP। nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला क्या है? nth टर्म ऑफ AP का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, अब ये nth टर्म का फार्मूला है तो pth टर्म का फार्मूला क्या होगा? pth टर्म का फार्मूला होगा a इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू a प्लस p-1 इंटू डी के बराबर। और qth टर्म का फार्मूला क्या होगा? AQ इज इक्वल टू a प्लस q-1 इंटू डी। rth टर्म का फार्मूला क्या होगा? AR इज इक्वल टू a प्लस r-1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म का फार्मूला ये, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने pth, qth एंड rth टर्म के फार्मूले लिख दिए हैं। अब स्टेटमेंट के अंदर क्या है? pth टर्म को, यानी ये जो pth टर्म है इसको किसके साथ डिनोट किया गया है? l के साथ। pth टर्म किसके बराबर है? l के साथ। qth टर्म को किससे जाहिर किया गया? m के साथ। rth टर्म को किसके साथ जाहिर किया गया? n के साथ। तो इसका मतलब है कि a p की जगह पे क्या आएगा? l आएगा। a q की जगह पे क्या आएगा? m आएगा। a r की जगह पे क्या आएगा? n आएगा। राइट? तो यहां पे हम फिक्रा लिखेंगे बिकॉज LMN आर pth, qth, rth term of AP, therefore
देयरफॉर pth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? l के साथ। l इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। m किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस, ये QH टर्म है तो Q माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, और ये क्या है? RH टर्म है तो m इज इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। रिमेंबर कि ये जो है ये एक्चुअली pH टर्म है, ये QH टर्म है, और ये RH टर्म है, राइट? अब इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। हमें जो आंसर चाहिए उसके अंदर ना ही A मौजूद है और ना ही D मौजूद है। इस आंसर में पहले पार्ट में देखें A भी नहीं है और D भी नहीं है, दूसरे पार्ट में A भी नहीं है, D भी नहीं है। अब पहला जो स्टेप हम करने जा रहे हैं वो ये है कि इन तीनों इक्वेशनों में से A और D को एलिमिनेट करेंगे। एक तरीका तो बड़े आराम से A को तो एलिमिनेट करने का बड़ा आराम से नजर आ रहा है कि इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें, इसको पकड़कर इसमें से माइनस कर दें तो A खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आप ऐसा करें, फिक्रा लिखेंगे यहां पे, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1 and 3 from 2 we get। आइए इसको हम रफ में जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये देखें, ये हमारे पास 1 थी, L इज इक्वल टू A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और M है हमारे पास A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो L माइनस M बराबर आ जाएगा, ये A से कैंसिल हो गया, ठीक है ना? ये आ जाएगा P माइनस 1 इंटू डी में से Q माइनस 1 इंटू डी माइनस कर देंगे तो ये आ गया पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस डी। ये डी के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया पी डी माइनस क्यू डी, तो डी कॉमन आ गया, पी माइनस क्यू इंटू डी आ गया, तो एल माइनस एम की वैल्यू किसके बराबर आ गई? पी माइनस Q into D। तो subtracting 2 from 1, what you will get? L minus M is equal to P minus Q into D। right? right। इसका नाम हम सपोज कर देते हैं कि ये नंबर 4 है। यानी दूसरे लफ्जों में ये इसमें से इसको माइनस कर दिया, A से कैंसल, ये P माइनस Q एज इट इज आ गया, 1 से कैंसल और बाहर डी आ गया। तो इसी तरह जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको निकालेंगे जिस तरह हमने वो किया है, तो फिर किसके बराबर आ जाएगा? m में से n माइनस इज इक्वल टू ए से कैंसल, q में से r को निकाल दिया, इंटू डी आ गया। तो इतना काम करने के बाद आप a को खत्म करने में कामयाब हो चुके हैं। अब अगला टारगेट हमारा क्या है? हमने D को एलिमिनेट करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दूं तो D क्या होगा? खत्म, फिनिश, खलास। तो आइए अगले स्टेप में क्या करेंगे? हम डिवाइड करके D को एलिमिनेट कर देते हैं। डिवाइड 4 बाई 5। भाई इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आंसर के अंदर डी की जरूरत नहीं है। पहले मैंने ए को खत्म किया, अब मैं डी को टोटली खत्म करने जा रहा हूं। व्हाट यू विल गेट? एल माइनस एम डिवाइडेड बाई एम माइनस एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू इंटू डी
डिवाइडेड बाय क्यू माइनस आर इंटू डी। डी डी के साथ खत्म होने जा रहा है, फिनिश, खलास होने जा रहा है। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट एल माइनस एम इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू एम माइनस एन, एम माइनस एन इंटू क्यू पी माइनस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्या किया मैंने, सॉरी, पहले जो है ये डी डी से कैंसिल हो गया, एक स्टेप मैं मिस कर रहा था। ये देखिए ये डी डी से कैंसिल, एल माइनस एम ओवर एम माइनस एन आ गया, एम माइनस एन इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर क्यू माइनस आर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, एल माइनस एम इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू एम माइनस एन इंटू पी माइनस क्यू। राइट राइट। अब आप ऐसा करें कि इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में, इसको इससे जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल क्यू माइनस एल आर माइनस एम क्यू प्लस एम आर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू, ओहो ओहो, एम पी आएगा पहले, फिर माइनस एम क्यू आएगा, फिर एन को पी से ज़रब देंगे, एन पी आएगा, माइनस माइनस प्लस एन क्यू आएगा। अब आगे जो है, अगर आप इन टर्मों को उठाकर इधर लेके आएंगे तो इन दोनों में से एक पार्ट हल हो जाएगा, और अगर इनको उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरा पार्ट हल हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहले इसका नाम रख देते हैं हम नंबर 5, चलो इसका नाम रख देते हैं ए, नंबर रख देते हैं, दिस इज नंबर ए। पहले मैं इन सबको उठाकर इधर लेके आ रहा हूं, एल क्यू माइनस एल आर माइनस एम क्यू प्लस एम आर, ये इधर आके क्या बन गया, माइनस एम पी, ये प्लस एम क्यू, ये प्लस एन पी माइनस एन क्यू इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा, 0 के बराबर आ गया। अब एक टर्म यहां से कैंसिल होगी, वो कौन सी वाली है, ये वाला एम क्यू के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास क्या बच गया, एल क्यू माइनस एल आर प्लस एम आर माइनस एम पी प्लस एन पी माइनस एन क्यू इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखें, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, यहां से निकलेगा एल कॉमन, तो ये आ गया एल, ब्रैकेट के अंदर आ गया क्यू माइनस आर, यहां से एम कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया आर माइनस पी, यहां से एन कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। और गौर से देखो ये क्या है, ये तो हमारा पहला रिजल्ट है, एल इंटू क्यू माइनस आर प्लस एम इंटू आर माइनस पी, ठीक है, विच इज नंबर 1, विच इज फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर दिया। फॉर सेकंड के लिए क्या करेंगे, फॉर सेकंड ए कैन बी रिटन एज, ए कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं आप, इन सबको पहले उठाकर इधर ले थे, अब इसको इन सबको उठाकर उधर ले जाओ, इधर रहेगा 0 इज इक्वल टू एम पी माइनस एम क्यू माइनस एम क्यू
उसके बाद प्लस एन पी, ये मैं क्या कर रहा हूं, एम पी माइनस एम क्यू माइनस एन पी है, माइनस एन पी प्लस एन क्यू, ये सारी की सारी एज इट इज आ गई। अब ये वाली जो है जब इधर आएंगे तो इधर आके नेगेटिव बनेगी, माइनस एल क्यू प्लस एल आर प्लस एम क्यू माइनस एम आर इज इक्वल टू, ओहो जीरो नहीं आएगा भैया, जीरो तो हमने उस तरफ लिख दिया, ठीक है। अब यहां से देखें, अगेन यू विल सी दैट एम क्यू विल बी कैंसल्ड विद दिस वन। आपके पास क्या बच गया, एम पी माइनस एन पी प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू प्लस एल आर माइनस एम आर। इधर जीरो लिखने के बजाय अपन जीरो को राइट हैंड साइड पे लिखेगा। यहां से हम क्या करने वाले हैं, P कॉमन निकालने वाले हैं, M माइनस एन, यहां से Q कॉमन निकालने वाले हैं, N माइनस एल, और यहां से R कॉमन निकालेंगे, L माइनस एम, ओहो R को तो लिखा ही नहीं, इंटू L माइनस एम इज इक्वल टू जीरो, और ये क्या आ गई, विच इज सेकेंड रिजल्ट। ओके, यही आपने साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी ए एन हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सीक्वेंस है ये अर्थमेटिक नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखना 4/3 का स्क्वायर और सेकंड टर्म 7/3 का स्क्वायर, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 49/9 आ गया, माइनस 16/9, तो 49 में से जब आप 16 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 3, तो 33 ऊपर आ गया 33/9, 11 13 33, तो 3 11/3 आ गया। जब हम इसको इसमें से माइनस करते हैं ये आ जाएगा 100 माइनस 9 माइनस 49/9, तो 100 में से 49 गए तो बाकी कितने रह गए, 51/3, तो 51/9 सॉरी, तो 3 पर डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 17/3। तो ये देखें इधर कॉमन डिफरेंस 11/3 आ रहा है, इधर 17/3 आ रहा है, तो देयरफॉर इन द करंट सिचुएशन दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक सीक्वेंस, तो देयरफॉर हम यहां पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये देखें 4/3 स्क्वायर, 7/3 स्क्वायर, 10/3 स्क्वायर, एक तो ये है कि स्क्वायर हर एक के ऊपर आ रहा है, ठीक है, हर एक के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, और डिनोमिनेटर में 3 भी हर एक के साथ आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए स्क्वायर और 3 को फिलहाल हम भूल जाते हैं। कंसीडर ये जो न्यूमिनेटर में आ रहा है 4 7 10 सो ऑन, इसको कंसीडर कर लेते हैं। अब देखें ये क्या है, ये अर्थमेटिक आ गया, इसमें 3 जमा करेंगे 7, 7 में 3 जमा करेंगे 10, विच इज एपी, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई है। अब इसकी nth टर्म निकाली जा सकती है, उसका तरीकाकार क्या है कि a किसके बराबर आ गया 4, d किसके बराबर आ गया 7 - 4, योर आंसर इज 3, और फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। अब a की जगह पे आ गया 4, n - 1, d की जगह पे आ गया 3, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज 3n + 1। अब ये nth टर्म निकली है इस सीक्वेंस की, ठीक है, तो देयरफॉर
nth टर्म ऑफ 4/3 का स्क्वायर, 7/3 का स्क्वायर, 10/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन इज किसके बराबर होगी भाई? nth टर्म, उसको कैपिटल AN के साथ डिनोट कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू, अब देखें जो भी रकम है ये 4 3 4 7 3, हर एक के नीचे 3 आ रहा है, तो फिर इसके नीचे भी क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद हर टर्म के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, हम भी स्क्वायर डाल देंगे। क्योंकि शुरू में हमने स्क्वायर और 3 को इग्नोर किया था, ठीक है, एंड पे जो इग्नोर किया था वो दोबारा लगा दिया, तो लिहाजा इसकी nth टर्म किसके बराबर होगी? इसके इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13 तो 14 है, यस, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, अगर ये तीनों एलिमेंट मिलके, तीनों टर्में मिलके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं, तो आपने साबित करना है कि b किसके बराबर होगा? 2a/c के बराबर। अब इसको करेंगे कैसे? गिवन 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसकी एग्जांपल ये देखिए, 1, इसमें 2 ऐड किया 3, फिर 2 ऐड किया 5, 2 ऐड किया 7 एंड सो ऑन। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो सेकेंड टर्म -1 किसके बराबर होगी? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि d किसके बराबर होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज इक्वल टू 2। d इज आल्सो इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर आ गया। तो अब चूंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो देयरफॉर इनका कोई ना कोई तो कॉमन डिफरेंस होगा। लेट d इज द कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस, ओके। d कॉमन डिफरेंस है, तो d का फार्मूला है हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आल्सो d विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसका नाम नंबर 2 कर दें। अब फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये आ गया 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। अब हमें b एक तरफ चाहिए, b वाली रकमें एक तरफ कर दें, 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। ये आ गया 2/b इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो c प्लस a/ac आ गया, राइट। यहां से इसको उल्टा दें, रेसिप्रोकल को ले लें, b/2, ये नीचे वाली रकम ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इधर भी क्या होगा? ac/a प्लस c आ जाएगा। इस 2 को उठाकर उधर ले जाएं तो b किसके बराबर आ गया? दैट इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c। तो यही तो आपने साबित करना था कि b इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c के बराबर होगा। अब मैं सेकंड मेथड, इस रिजल्ट को यूज करते हुए कि सेकंड, क्योंकि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, इस कंडीशन को लेकर भी ये वाला रिजल्ट साबित करता हूं। ये देखिए जरा, बिकॉज सेकंड मेथड का हिंट दे दें आप यहां पे, सेकंड मेथड, second method because 1/a, 1/b, 1/c are in AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही हैं, तो लिहाजा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, राइट। अब सेकेंड टर्म क्या है? दैट इज 1/b
फर्स्ट टर्म क्या है 1/a, थर्ड टर्म क्या है 1/c, सेकंड टर्म क्या है 1/b। बी वाली रकम एक तरफ, देखें बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया ये वाला 1/a प्लस 1/c। योर आंसर इज 2/b। इसका एलसीएम लिया c प्लस a/ac आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 2ac ओवर a प्लस c इज इक्वल टू b, और यही आपने साबित करना था कि b किसके बराबर होगा 2ac ओवर a प्लस c के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये क्वेश्चन नंबर 13 से मिलता जुलता है। स्टेटमेंट ये है कि ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। यहां तक तो स्टेटमेंट सेम है। उसके बाद पहले हमने b निकालना था, अब हमने साबित करना है कि कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी। तो आइए सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। बिकॉज 1/a, 1/b, 1/c आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि बिकॉज नहीं सूट कर रहा है यहां पे 1/a 1/r इन AP, लेट d इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है इसी को हमने कैलकुलेट करना है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। अब d का फार्मूला क्या है, d बराबर होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, दैट इज 1/b, फर्स्ट टर्म 1/a। लेट अस सपोज दैट दिस इज ओवर नंबर 1 रख देते हैं जिसका नाम नंबर 1। उसके बाद d इज ऑल्सो इक्वल टू d इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के बराबर भी होगा। तो थर्ड टर्म क्या है 1/c और सेकेंड टर्म 1/b। ये आ गई हमारे पास d की दूसरी वैल्यू, ये आ गया नंबर 2। अब लुक एट द आंसर, आंसर को देखें आप। आंसर में क्या है, हमें b की जरूरत ही नहीं है, तो b कैसे खत्म हो सकता है, ये 1/b माइनस 1/b, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दें आप। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a, फिर आ जाएगा 1/c माइनस 1/b। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। ये आ गया 2d इज इक्वल टू, पॉजिटिव वाली रकम को जरा पहले लिख लो, माइनस वाली को बाद में लिख लो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया AC, तो इधर आ जाएगा a माइनस c इज इक्वल टू 2d। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, a माइनस c ओवर ये 2 इधर आके डिवाइड होगा 2ac। यही तो आपने साबित करना था कि d किसके बराबर होगा, d विल बी इक्वल टू a माइनस c ओवर 2ac, a माइनस c ओवर 2ac। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 खत्म कर दी हमने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।